Hey, good morning, everyone. Namaskar. Am I audible and visible? Thumbs up. Okay, I hope I'm audible to everyone. Right now, there are only 3 people, but we'll be starting with our session anyhow. We'll not wait for others. Let them join whenever they feel like. Okay, so as you have seen, our today's topic is on the gut health. हमारा आज का जो टॉपिक है वो gut health पर है. तो हम यही जानेंगे कि गट हेल्थ को किन आसनों के द्वारा हम और अच्छा बना सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं, एंड देन व्हाट फूड्स टू ईट टू इम्प्रूव आवर गट हेल्थ. हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमारा गट हेल्थ और इम्प्रूव हो, एंड व्हाट फूड्स वी शुड अवॉइड इन ऑर्डर टू नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम टू द गट हेल्थ. और हमें क्या फूड्स को अवॉइड करना है ताकि हमारा गट हेल्थ मेंटेन रहे और वो आगे जाके लॉन्ग रन में अच्छा रहे, खराब ना हो. माय इंस्ट्रक्शंस विल बी इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश. मेरा जो जो भी ये रहेगा लेक्चर रहेगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा. ओके, so let's come on to the point. Just give me a second. Okay, let's understand first that how साइंस ऑफ अ हेल्दी गट. हेल्दी गट के क्या क्या साइंस रहते हैं जिससे हमें पता लगे कि हमारा गट कितना हेल्दी है या हमें अभी उस पर और कितना काम करना है. ओके, सो साइंस ऑफ अ हेल्दी गट आर रेगुलर एंड कंफर्टेबल बाउल मूवमेंट्स. अगर हमारे बाउल मूवमेंट्स अच्छे हैं, रेगुलर हैं, प्रॉपर टाइमिंग्स पर हैं. देखिए, बाउल मूवमेंट्स का भी एक टाइमिंग होता है, फिक्स टाइमिंग. फॉर एग्जांपल, if I'm waking up at 5:30 a.m., my bowel movements I am expecting around 5:45 a.m. anyhow. So this is my daily routine. तो bowel movements का भी अगर एक रूटीन है कि आप अगर मान लीजिए 7 बजे उठ रहे हैं, आपने वार्म वाटर लिया, थोड़ा सा इधर उधर टहले और उसके बाद 7:15 टू 7:30 के बीच में आपका बाउल मूवमेंट्स हो जाना चाहिए और वो प्रक्रिया हर रोज की ही ऐसी ही रहनी चाहिए. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक हेल्दी गट का साइन है. अगर आपका गट हेल्दी नहीं है तो बाउल मूवमेंट्स इतना एफिशिएंट, इतना टाइम पे नहीं आएंगे. क्या होगा, मूवमेंट्स रहेंगे तो, बट सुबह आए, उसके बाद अगले दिन दिन में, उसके बाद मे बी शाम में, या सुबह शाम दोनों टाइम, या कभी भी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है. तो ये बाउल मूवमेंट्स इज नॉट अ गुड साइन. ठीक है, बाउल मूवमेंट्स अगर मॉर्निंग में टाइम पे है, उसी टाइम पे है जिस टाइम पे हम उठ रहे हैं और वही रेगुलरिटी बनी हुई है, दिस इज द बिगेस्ट साइन ऑफ अ हेल्दी गट. ओके, सेकंड पॉइंट, स्टूल कंसिस्टेंसी. हमारा जो स्टूल है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए. ओके, स्टूल शुड बी सॉफ्ट एंड वेल फॉर्म्ड एंड ब्राउन इन कलर. ओके, स्टूल्स शुड बी सॉफ्ट, वेल फॉर्म्ड एंड ब्राउन इन कलर. अगर आपका स्टूल इसी तरह का है, दैट मीन्स अगेन इट इज अ गुड साइन ऑफ अ हेल्दी गट. ओके, देन नो परसिस्टेंट डाइजेस्टिव इनकम्फर्ट. आपको हर थोड़े दिन में डाइजेस्टिव इनकम्फर्ट नहीं होता है. आपका डाइजेस्टिव ट्रैक, डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम हेल्दी है. कैसे पता लगेगा, कॉन्स्टिपेटेड नहीं रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम गैस्ट्रिक इश्यूज नहीं होते हैं, इनडाइजेशन जैसी समस्या नहीं होती है, एसिडिक इश्यूज नहीं रहते हैं. दैट मीन्स योर गट इज एब्सोल्युटली हेल्दी. वंस इन अ वाइल इट्स फाइन. कभी कभार ऑब्वियसली हम ह्यूमंस हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कभी बाहर का खा लिया या कभी ऐसी चीजें कंज्यूम कर ली जो हमारे गट के लिए अच्छी नहीं है, तो नेचुरल है कि एसिडिटी हो जाएगा या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, एंड दैट्स नेचुरल. देन अगेन, अगर ऐसा प्रॉब्लम रहता है तो मेक श्योर यू आर हाइड्रेटेड इनफ. अगर आपको लगा है आपने आज बाहर का खाया है या कहीं कुछ ऐसी चीज खाई है जो कि गट के लिए अच्छी नहीं है, तो उसके बाद आपको ये मेंटेन करना है, हाइड्रेशन लेवल्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देना है उस टाइम पे, तो ऑटोमेटिकली दूसरे दिन आपका गट हेल्थ फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाएगा. ठीक है, एंड देन स्ट्रॉन्ग इम्यून फंक्शन. अगर आपका इम्यून फंक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स यू हैव अ वेरी वेरी गुड गट.
इम्यून फंक्शन अगर वीक है, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, बार बार कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहे हैं, गट रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, या बार बार सर में दर्द हो रहा है, बार बार वीक पड़ रहे हैं, दैट मीन्स आवर इम्यूनिटी इज लो एंड देयरफॉर आवर गट हेल्थ इज आल्सो लो। तो इम्यून सिस्टम अच्छा है तो गट हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी रहेगी। ओके, साइंस ऑफ अ अनहेल्दी गट। अनहेल्दी गट के क्या साइंस रहते हैं हमें पता लगाना है। अभी बैठे बैठे ये जो सुन रहे हैं, हमें इन चीजों से, सिम्टम्स से पता लगना चाहिए कि वेदर आवर गट इज हेल्दी और नॉट। अनहेल्दी गट के क्या साइंस रहेंगे? एक्सेसिव ब्लोटिंग एंड गैस। अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लोटिंग रहता है, बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक इश्यूज रहते हैं, दैट मीन्स योर गट इज नॉट एट ऑल हेल्दी एंड वी नीड टू वर्क अ लॉट ऑन आर गट। ठीक है, गट हेल्थ पे बहुत काम करने की जरूरत है। अगर हर वक्त पेट में ऐसे खाना खाने के बाद फूलापन महसूस होता है, पेट सॉफ्ट नहीं रहता है, हार्ड फील करते हैं आप, उसके बाद यहाँ अनइजीनेस रहता है हर वक्त, यहाँ पे ये जो स्पेस है, यहाँ पे अनइजीनेस किस वजह से रहता है? गैस की वजह से, एसिडिक इश्यूज की वजह से। तो अगर यहाँ अनइजीनेस है मतलब गट हेल्दी नहीं है। बार बार ब्लोटेड फील करते हैं, पेट बहुत ज्यादा हैवी फील करता है खाना खाने के बाद स्पेशली, या कुछ भी नहीं खाया है तो भी ब्लोटेड है, टाइट है, दैट मीन्स आवर गट इज नॉट हेल्दी। ओके, देन the another point, mood changes and anxiety। अगर मूड चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, फ्रीक्वेंट बेसिस पे हो रहे हैं, एंजाइटी रहता है, अननेसेसरी एंजाइटी है, सब ठीक है, सब बढ़िया है, फिर भी एंशियस है, दैट मीन्स हमारे गट को हमें हमें सुनने की जरूरत है कि हमारा गट हेल्थ अच्छा नहीं है, इसलिए वो बार बार मूड स्विंग्स और एंजाइटी के इश्यूज है। बाकी सब ठीक है, बॉडी में कोई इश्यू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई बाहर की समस्या नहीं है, कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, फिर भी अगर एंजाइटी है, that means our gut health is not fine. Okay, food, skin issues, some skin conditions can be linked to gut health also। अगर आपको बार बार स्किन इश्यूज हो रहे हैं, बार बार एक ही जगह पर पिंपल्स आ रहे हैं, एक्ने आ रहे हैं, that also means कि हमारा gut health अच्छा नहीं है। Okay, अनएक्सप्लेन्ड वेट चेंजेस। अगर बार बार आपका वेट चेंज होता जा रहा है, कभी ड्रॉप हो रहा है, कभी एकदम से बढ़ रहा है, कभी ड्रॉप हो रहा है, एकदम से बढ़ रहा है, तो भी हमें ध्यान देने की जरूरत है कि गट हेल्थ में कोई ना कोई इश्यू है। ओके, सो ये तो हो गई सारी चीजें जिससे हमें पता लगे कि हमारा गट हेल्थ का सिम्टम्स अच्छा है या खराब है, ये जानने के लिए। नाउ लेट्स कम ऑन टू द आसनास क्विकली टू इम्प्रूव आवर गट हेल्थ। अगर गट हेल्थ अच्छा नहीं है, बहुत सिंपल और बेसिक आसन है जिनको मैं बता रही हूँ। कीप अ पेन एंड पेपर विद यू, यू कैन नोट इट डाउन। हर रोज इन आसनास को कीजिए रिपीटेटिव, आपका गट हेल्थ डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, सो just a second. Okay, so the first asan, I'm starting from the standing postures. Okay, तो first आसन हमारी gut health के लिए हम करेंगे feet together, inhale arms up, and exhale, we'll bend. Okay, and then we can, if we can fix our palms under our feet, we will fix the palms under our feet, अगर हो सकता है। अगर नहीं होता है तो simply keep your hands like this। अगर हाथ यहाँ तक भी नहीं पहुंचते हैं तो we will use belt। मैं सारे modifications बता रही हूँ ताकि सबको easy रहे। ओके, एंड देन कोशिश करनी है पेट को अपने थाइस के पास जितना ला सकते हैं लाने की। अगर लेग स्ट्रेट करके नहीं ला सकते तो लेग्स को हल्का सा बेंड कर देंगे। ओके, एंड देन try to bring your head also if possible, if not possible it's okay, we will look like this but make sure the stomach is touching the thighs। पूरी कोशिश हमारी यही रहेगी, प्रॉपर उत्तानासन। ओके, and then we will hold in this pose for 10 to 15 long deep breaths. We will slowly come back. We will repeat it one more time for 10 to 15 long deep breaths. First आसन। आसन कब थेराप्यूटिक बनता है? जब हम उसे लंबे से लंबे समय तक होल्ड कर रहे हैं। मैं मेरी जितनी भी क्लासेस है उसमें सब में यही कहती हूँ, आसन असर तभी करेगा जब उसको लंबे से लंबे समय तक होल्ड करेंगे। द सेकंड आसन, Parivritta Trikonasana, twisting Trikonasana. So rotating the right foot outwards, inhale, exhale, left hand towards your right foot, and then twist and look up,
maintaining deep breathing, we will hold here for 10 to 15 long deep breaths. अब अगर ऐसे करने में प्रॉब्लम है तो we'll use ब्लॉक का यूज करेंगे, ब्लॉक को यहाँ रखेंगे, ब्लॉक के सपोर्ट से इस आसन में बने रहेंगे. ओके, to be comfortable, let's use support and then we'll maintain for 10 to 15 long deep breaths right side, 10 to 15 long deep breaths left side. Okay, the third asana, we'll sit down on our mats, fold the right leg and then left leg इस तरह से अंदर से निकालेंगे राइट पैर के. राइट फुट क्रॉसिंग द लेफ्ट नी, राइट पंजे को लेफ्ट नी से इधर किया. ओके, अब लेफ्ट हाथ राइट घुटने से क्रॉस किया like this and then turn and look back. Deep breathing, 10 to 15 long deep breaths. Come back. This is Ardha Matsyendriya Asan, Vakrasan का higher variation है. Okay, same with the other side. Left पैर को fold किया, लेफ्ट फुट को राइट घुटने की बाहर से निकाला, राइट हैंड क्रॉसिंग द लेफ्ट नी, इनहेल एंड एक्सहेल, ट्विस्ट एंड लुक बैक, deep breathing, 10 to 15 long deep breaths. Come back. Mics off please. बीच बीच में माइक ऑन नहीं करेंगे, मैं लास्ट के 10 मिनट टाइम दूंगी, आपके कोई क्वेश्चंस रहे तो तब पूछ सकते हैं. ओके, द फोर्थ आसन, inhale, exhale, Paschimottanasana, grabbing the big toes. If you have no back issues, we'll try to go down completely and then we'll hold for 10 to 15 long deep breaths. We'll repeat all the asanas twice. सारे आसन को हमने दो बार रिपीट करना है, 10 से 15 काउंट्स तक होल्ड करना है, 10 से 15 काउंट्स तक होल्ड करना है. ओके, दिस वाज द फोर्थ आसन, पश्चिमोत्तानासन. ओके, यहाँ होल्ड करेंगे 10 से 15 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स तक, इसे भी रिपीट करेंगे 2 बार. द नेक्स्ट आसन, वज्रासन. जितनी लंबे समय इसमें बैठ सकते हैं बैठना है. आफ्टर हैविंग मील्स यही एकमात्र आसन है जिसमें हम बैठ सकते हैं 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट. तो इस आसन में बैठने की कैपेसिटी को बढ़ाइए अगर नीज और एंकल्स हेल्दी हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आसन किया, उसके बाद कीपिंग द पाम्स लाइक दिस, इनहेल एंड एक्सहेल, बी इन बालासन. शशंकासन अलग होता है, बालासन में हम हमारी नीज को स्प्रेड नहीं कर रहे हैं, नीज एक साथ है और इस पर हमारे पेट पर बहुत अच्छा प्रेशर क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से हमारी गट हेल्थ पर सीधा प्रभाव जाएगा. ओके, सो होल्ड इन बालासन फॉर 10 to 15 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स. कम बैक. तो वज्रासन तो होल्ड किया 10 से 15 मिनट तक. ओके, और बालासन किया 2 बार, 10 to 15 breaths, 10 to 15 breaths. ओके, then lie down, coming to supine postures. Very effective आसन, पवन मुक्त आसन. यहाँ होल्ड करेंगे 12 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स तक. कम बैक, अगेन इनहेल एंड एक्सहेल अप, होल्ड करेंगे 10 to 12 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स. कम बैक. ओके, पवन मुक्तासन के बाद spreading your arms sideways, inhale, again legs closer to the chest, exhale, twist left, पहले left side twist करेंगे, hold करेंगे 10 long deep breaths, coming back to the center, right side, 10 to 12 long deep breaths and come back center. And the last asan, prone position में आएंगे. Okay, grabbing the ankles, inhale and exhale, धनुरासन. यहाँ पर होल्ड करना है 30 सेकेंड्स तक. अगर पॉसिबल है तो हम 30 सेकेंड की होल्डिंग करेंगे इस आसन में और 2 टाइम इसको रिपीट करना है. ओके, सो दीज वर द आसनास टू इम्प्रूव, एनहांस आवर गट हेल्थ एंड मेक द गट हेल्थ मोर एफिशिएंट. ओके, सो ये सारे आसन थे. अब आते हैं जल्दी से, what foods to eat in order to maintain our gut health. हमें क्या खाना चाहिए? सबसे पहले होल ग्रेन्स जैसे कि ओट्स हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं. ब्राउन राइस हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं. सो ओट्स, ब्राउन राइस, होल व्हीट ब्रेड,
ओके, ये 3 चीजें गट हेल्थ को इम्प्रूव करती है। बनानास, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बनानास, इफ यू कैन हैव बनानास, आप बनानास खाइए, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एवोकाडोज, एवोकाडो अगर खाते हैं, पसंद है तो ठीक है, नहीं खाते हैं तो हम बनाना पे सब्स्टिट्यूट ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं। ओके, फर्मेंटेड फूड्स लाइक योगर्ट, योगर्ट ग्रीक योगर्ट आते हैं, घर पे भी आप उसको मीठा दही करके बना के खा सकते हैं। फर्मेंटेड फूड्स बहुत अच्छे होते हैं हमारी गट हेल्थ के लिए, स्किन हेल्थ के लिए भी। देन प्रीबायोटिक फूड्स लाइक अनियंस एंड गार्लिक, अनियन गार्लिक जितना खाएंगे हमारी गट हेल्थ के लिए अच्छा है फिर से। ओके, देन नट्स लाइक वॉलनट्स सबसे अच्छा माना जाता है गट हेल्थ के लिए, वॉलनट्स खाने हैं। दिन में आप 2 वॉलनट्स खा सकते हैं। गो फॉर शिया सीड्स वाटर, या शिया सीड्स ऐसे भी खाइए ओट्स में मिला के, शिया सीड्स अगेन बहुत अच्छे हैं गट हेल्थ के लिए। ऑलिव ऑयल, अगेन थोड़ा बहुत ऑलिव ऑयल कभी कभी हम खाने में अगर यूज कर सकते हैं तो यूज कीजिए, वेरी वेरी गुड। या फिर सैलेड की थोड़ी सी ड्रेसिंग ऑलिव ऑयल से कर दीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। फूड्स टू अवॉइड, क्या अवॉइड करना है? बिल्कुल रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड कार्ब्स नहीं खाने हैं बिल्कुल। एडेड शुगर्स, एक्स्ट्रा जो हम चीनी डालते हैं ना ऊपर से चीजों में, कि इसमें चीनी कम लग रही है, इसमें नहीं है, ऊपर से डाल दी, ये चीज करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, शुगर को कट डाउन कीजिए। ओके, सैचुरेटेड फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स को भी हटाइए। हाई फैट फूड्स, जिनका फैट लेवल फूड्स का किसी किसी, जैसे कि अगर नॉनवेज की ही बात कर ले तो उनका फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, तो वो रेड मीट हो गया, इस तरह की चीजें हो गई, वो हमें अवॉइड करनी है, ज्यादा नहीं खानी है। एक्सेसिव अल्कोहल, अगर हम कंज्यूम करते हैं या हमारे हस्बैंड्स भी कंज्यूम करते हैं तो उनको भी समझाना है कि एक्सेसिव अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर गट। ठीक है, अगर अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती रहेगी तो वो गट को लॉन्ग रन में डैमेज करेगा, गट हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, और फिर उसको बाद में ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इट्स बेटर कि हम अभी से ये सारी चीजें प्रिकॉशंस लेते रहें कि हमारी गट हेल्थ हेल्दी रहे। ओके, तो ये तो हो गई खाना सारा, कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आसनास मैंने बता दिए, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। आसन, स्टैंडिंग पोस्चर्स थे उत्तानासन, the forward bending, okay, and then second one was parivritta trikonasana, twisted trikonasana। फिर सिटिंग postures थे हमारे अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन, ओके, उसके बाद वज्रासन, और वज्रासन के बाद बालासन, उसके बाद सुपाइन पोस्चर था पवन मुक्तासन, और फिर लाइंग डाउन ट्विस्ट, जिसमें हम हमारे लेग्स को लेफ्ट में ट्विस्ट किया, देन राइट में ट्विस्ट किया, और लास्ट प्रोन पोस्चर था धनुरासन। अगर ये सारे आसन रिपीटेटिवली हम प्रैक्टिस करते रहते हैं हर रोज, 3 मंथ्स में आप देखेंगे कि आपके गट हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छा होता जा रहा है। गैस्ट्रिक रिलेटेड इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी जैसे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे परमानेंटली। तो ये चीजें हैं जिन पर हम परमानेंट लेवल पर काम कर सकते हैं। स्लो प्रोसेस है, 3 से 6 महीने लगेंगे, बट यू कैन डेफिनेटली रिलाई ऑन दीज आसनास। नाउ कमिंग ऑन टू यू ऑल, कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क। मैम हाँ जी अंजना जी। मैम मैं ना, जैसे आप चिया सीड्स बोले डेली लेती हूँ, और हाँ। योगा तो डेली करती हूँ ही मैम, हर दिन कभी भी स्किप नहीं हम्म। होता। तो फिर भी ना मुझे हम्म। जैसे आफ्टर ब्रेकफास्ट मोशन होता है मैम, जैसे लंच के बाद मोशन होता है, सुबह उठते ही हम्म। 2 बार जाती हूँ, तो हमेशा मतलब मोशन का प्रॉब्लम रह ही रहा है। और जैसे फिर दोपहर के बाद जब शाम को कुछ खाती हूँ ना मैम, उसके बाद फिर हम्म। मुझे और प्रेशर नहीं आता है, हमेशा ये प्रॉब्लम रह रहा है। कितने टाइम से चल रहा है? ये बहुत काफी दिन हो गया मैम, तो अभी बस थोड़ा दिन पहले डॉक्टर को दिखाई थी, तो उन्होंने मतलब एक टेबलेट दिया था। अभी 4 दिन ही हुआ है बस, मैं खा रही हूँ, तो थोड़ा कम है वो प्रॉब्लम, जैसे थोड़ा, हम्म। हम्म। जैसे ब्रेकफास्ट के बाद नहीं जा रही हूँ मैं मैम। तो हम्म। दवाई कितना खाऊंगी मैम, क्या करना चाहिए? और दवाई नहीं खानी है, ये जो आसन बताए हैं यही आसन पे फोकस करना शुरू कीजिए। 3 महीने तक लगातार इन आसनों को अच्छी होल्डिंग के साथ और 2-2 बार के रेपिटेशंस के साथ करना शुरू कीजिए। बिल्कुल शुगर जैसी चीजें, बाहर का खाना, मैं पैक्ड शुगर कुछ भी नहीं फूड्स। खाती मैम, मैं गुड़ गुड़ ही यूज करती हूँ, बस चाय पीती हूँ तो गुड़ यूज करती हूँ मैम मैं।
ठीक है, अच्छा जैगरी। है, चलो ये भी अच्छा है, जैगरी वाली चाय पीते हैं आप, ठीक है। बट चाय हम्म, में देखिए कैफीन तो होता ही है, और कैफीन हाँ एक जी। सबसे बड़ा समस्या है मोशंस क्रिएट करने का। ठीक है, तो कभी ओके। कभी हमें लैक्टोस इंटॉलरेंट हमारी बॉडी होती है कि कैफीन जैसी चीजों को या दूध वाली चीजों को हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, कभी हाँ, नहीं कभी करते हैं, समटाइम्स इट हाँ। हैपेंस। तो जब बॉडी तैयार नहीं है ना ये सारी चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए, तो वो नेचुरली इमोशंस क्रिएट करेगी। तो उसका ये ओके। मतलब नहीं है कि हम बीमार हैं, हम ठीक हैं, हम हम्म। कभी कभी होता है कि बॉडी का अपना एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है अपने आप को क्लेंस करने का। ठीक है, ओके कभी मैम। कभी कुछ ओके। गलत चीज खाने में आ गई, या कोई फॉरेन बॉडी आ गई, फॉरेन बॉडी मतलब कोई भी ऐसा बैक्टीरिया या कुछ चीज आ गई, तो बॉडी अपने आप उसको क्लेंस करती रहेगी तब तक जब तक वो फॉरेन बॉडी निकल नहीं जाती, फ्लश आउट नहीं हो ओके। जाती। तो ये भी एक रीजन रहता है। सेकंड रीजन, कभी कभी बॉडी कैफीन को भी अलाउ नहीं करती है। कैफीन जब ज्यादा मात्रा में बॉडी में हो रहा होता है, या समटाइम्स एसिडिटी थोड़ा लेवल पे होता है और हमें पता नहीं होता है, हाँ बहुत माइल्ड हाँ, लेवल रहता पे है। है, हमें हाँ पता नहीं है, तो उस हाँ समय हाँ। भी अगर हम कैफीन ले रहे हैं, कॉफी ले रहे हैं, चाय ले रहे हैं, तो वो मोशंस करेगा। मेरे को भी होता ओके है, मैम। सेम इश्यूज है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे हमें ध्यान देना है। अगर कब आप खुद बॉडी को सुनना शुरू कीजिए, बॉडी को जब आप सुनना शुरू करेंगे, आपको पता लगेगा कि जैसे चाय पी पर वो मजा नहीं आ रहा चाय पीने में, एकदम ऐसे ना, कभी कभी होता है ना कि चाय हम्म, पी है बेमतलब से अच्छा पी ही नहीं ली, लगता है। अच्छा नहीं लगता, हाँ। बाद में गिल्टी होता है, हम्म, मतलब उस हाँ, समय ऐसे बॉडी होता है आपका, मैम। हाँ, तो उस समय बॉडी चाय नहीं मांग रहा है। कभी कभी ऐसा होगा कि दिन में 5-5 कप पीने में भी मजे आ रहे हैं, नहीं करता है, हाँ, कुछ भी नहीं वैसे हो होता रहा है, है। बॉडी एकदम ठीक है, हम्म, तो वो सुनना है। हम्म, ये जब आप अच्छा। सुनने लगेंगे, आपको समझ में आ हम्म, जाएगा कि ये मजा नहीं आया एक सिप में भी, तो उस चाय को छोड़ देना है, हाथ भी नहीं लगाना है, तो मोशंस नहीं आएंगे। अगर आपने वो ओके। कप पी लिया और उसके बाद हम्म, और भी दूसरी चीजें खा ली, तो वो मोशंस क्रिएट करेगा। तो बॉडी हम्म, अवेयरनेस जरूरी है। योगा का सबसे पहला नियम है बॉडी अवेयरनेस, ब्रेथ अवेयरनेस। जितना अवेयर होते जाएंगे बॉडी के प्रति, उतना पता लगने लगेगा कि अभी बॉडी में ये नहीं जाना चाहिए, बॉडी इसको अलाउ नहीं कर रही, इसको हमें थोड़े दिन के लिए बंद करना है। अपने आप बॉडी का सारा सिस्टम ठीक होता जाएगा। ठीक है, 1-2 हफ्ते तक करके देखिए, नहीं फर्क पड़ता है तो वापस मुझे बताइए। ओके अंजना जी। मत- मतलब चाय छोड़ने के लिए बोल रहे हैं मैम ना, चाय। छोड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, जिस समय हाँ, थोड़ा मतलब आपको कुछ लग रहा दिन है, नहीं पी के। हाँ जी। कुछ कुछ दिन ना पी के देखिए, या हाँ। बहुत इतने शॉट्स लेके देखिए, सिर्फ छोटू छोटू से शॉट्स लीजिए। ठीक है, हम्म, उसमें दूध की ओके। मात्रा कम रखिए, पानी की मात्रा ज्यादा रखिए, जिंजर बहुत सारा डालिए, जिंजर हमारी गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ठीक है, पर पत्ती मुझे को व्हाइट कम डिस्चार्ज रखिए। होता है इन्होंने, तो जिंजर भी मना अच्छा किया अच्छा है। अच्छा, मना किया है जिंजर। वाइट डिस्चार्ज का कारण बॉडी वीकनेस, कुछ ऐसा कुछ रहता है क्या? हाँ, थकान थकान लगता ही है मैम, हमेशा जैसे वैसे ही लगता ही है। ठीक है अंजना जी, एक बार ये करके देखिए 2 हफ्ते, अगर नहीं ये सॉर्ट आउट होती है तो मैं आपको वाई डिस्चार्ज का भी और इसका भी, दोनों का उपाय बताऊंगी। ठीक है, मैम, डोंट वरी। थैंक यू मैम। थैंक ओके यू सो ओके मच। अंजना जी। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? मैम, हाँ जी। आई एम सॉरी मैंने हाँ वीडियो जी, ऑन नहीं करा हुआ है बिकॉज नो 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 इश्यू स्मृति जी, नो वरीज। मैम, आई हैव बीन डूइंग योगा फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो बहुत हम्म। कंसिस्टेंटली एवरी डे नहीं होता है, बट एटलीस्ट इफ आई काउंट इट इज लाइक 4 times इन अ वीक और 5 times। ओके। तो मुझे एज सच कोई इशू नहीं है विद माय बॉडी। यू नो, वी आई कैन डू लॉट ऑफ वर्क। मेरा 8 साढ़े 8 घंटे का काम है, तो मैं कर लेती हूँ। थोड़ा टायर्ड फील ओके, करती हूँ, जो पहले नहीं करती थी। ऑफ कोर्स विद एज दिस प्रॉब्लम इज देयर, बट आई एम डेफिनेटली। नॉट लूजिंग वेट। प्रॉब्ली मेरी जो अर्ज है खाने की, वो नहीं कम हो रही। हम्म मैं बहुत, या तो स्ट्रेस की वजह से मैं बहुत बिंज ईटिंग करती हूँ, दो माई ईटिंग इज नॉट दिस जंक। मैं घर का हम्म ही खाना खाती हूँ। मैं हम्म फ्रूट्स खा लेती हूँ बहुत सारे। मैं सैलेड ठीक खा है। लूंगी, मतलब मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ। और हम्म तो वो मैं स्टॉप नहीं कर पा रही हूँ। मैं समझ रही हूँ कि दिस इज नॉट राइट। अब जैसे हम्म मैं इवनिंग में 6 o'clock 6:30 तक आई हैव माई डिनर, या मैक्सिमम बाय 7। और हम्म मैं उसके बाद अगर मुझे नींद नहीं आती, फिर मैं 11 बजे, फिर मुझे लगता नहीं, दिस इज रॉन्ग, मैं मखाने निकाल के खा हम्म लेती हूँ।
तो आई ट्राई टू ईट, बट वो भी तो मेरे अंदर ही जा रहा है ना, तो वो भी मेरा एक्सेस वेट कर रहा है, मुझे ऐसा फील करती हूँ। आई वांट टू बिल्कुल। रिड्यूस वेट, मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम नॉट इनटू मेडिसिन, आई एम अप्रोक्सीमेटली 52 years old, मतलब अब आई विल बी 53 दिस ईयर, और कोई इश्यू नहीं है, बट मुझे ओके, वेट मेरा कम नहीं हो रहा है। देखिए तो वही है, तो सारे सबसे पहले पुराने हमें क्लोथ, मैम सारे पुराने कपड़े आते हैं, मुझे कपड़े कभी टाइट नहीं होते हैं, पर वेट मेरा इंक्रीज क्यों हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं वेइंग मशीन में, या तो मैं थोड़ा लूज बनवाती हूँ थोड़े, तो दैट प्रॉब्लम इज नॉट देयर विद मी कि आई एम देखिए हैविंग नहीं, दैट। कुछ कुछ चीजों का ध्यान हमें देना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो स्लीपिंग स्केड्यूल को ठीक करना पड़ेगा। ओके, 10, साढ़े 10, 11 बजे के बाद मैं हमेशा कहती हूँ कॉर्टिसोल एक्टिवेट हो जाता है हमारी बॉडी में। जितना लेट सोएंगे, कॉर्टिसोल हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं इसको, जो कि बेली फैट के लिए सबसे ज्यादा माना जाता है कि बेली फैट को बढ़ाता है। तो कॉर्टिसोल को हिट नहीं होने देना है तो स्लीपिंग स्केड्यूल को ठीक करना है, स्लीप साइकिल को सबसे पहले ठीक कीजिए। और उसके बाद ये जो आप 7 बजे खाना खा रहे हैं, विच इज वेरी परफेक्ट, उसके बाद आपने फिर खा लिया, तो बॉडी को, वो बॉडी मशीन के जैसे ही काम कर रही है, रेस्ट तो मिला ही नहीं। तो कोशिश करना है 7 बजे के बाद फुल स्टॉप लगा लेना है। सुबह के 9-10 बजे से पहले कुछ मत खाइए, वो फास्टिंग अपने आप ही हो गया। सारा क्लेंजिंग, फ्लशिंग आउट वो उसी समय में हो गया, आपको अलग से फास्टिंग करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो वो फास्टिंग के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे। आप बिंज ईटिंग करते हैं, हेल्दी खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी वो हेल्दी खाना भी कहीं ना कहीं एड ऑन ही कर रहा है, क्योंकि छोटी मील्स हो गई। हमें वेट लॉस पे जाना है और हम छोटी 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 मील्स खा रहे हैं, तो वो वेट लॉस नहीं करेगी, वो वेट गेन करेगी। ठीक है, प्रॉपर आपको प्रॉपर बैठ के मील लेना है। 3 meals a day आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होना चाहिए। उस मील में चाहे आप प्रॉपर जो भी आपको खाना पसंद है वो खाइए, बट अगर आप इस तरीके से मील्स खाएंगे ना, ये छोटू वाले मील्स, स्नैक्स, ये 6 meals a day या 5 meals a day, या चाहे वो हम मखाने भी खा रहे हैं, वो भी मील में ही काउंट हो गया। ठीक है, मखाने खा लिए या थोड़े बहुत स्नैक्स खा लिए, तो ये थोड़ा सा कट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी को रेस्टिंग टाइम नहीं मिल रहा। बॉडी कि जो हमारी ये जो अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको भी रेस्ट चाहिए। वो अगर हर वक्त खाना जाता रहेगा ना, तो वो रेस्ट पे नहीं रहेंगे, वो बेचारे हर वक्त काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। ठीक है, विच इज नॉट गुड इन लॉन्ग रन। हमें हमारे जैसे हम अपनी बाहर की बॉडी को रेस्ट देते हैं, हमें हमारी अंदर की बॉडी को भी रेस्ट देना उतना ही जरूरी है। अंदर के ऑर्गन्स जितना रेस्ट में रहेंगे, उतना ही ज्यादा खिले हुए अच्छे रहेंगे, ज्यादा हैप्पी रहेंगे। ठीक है, तो रेस्टिंग क्यों कहते हैं? आप रात में 7 बजे खा लीजिए, उसके बाद फिर सुबह इतनी देर तक कुछ मत खाइए, ताकि बॉडी को, अंदर के ऑर्गन्स को प्रॉपर रेस्ट मिल जाए, बॉडी मशीन के जैसे काम ना करे, अंदर के ऑर्गन्स भी मशीन के जैसे काम ना करे। तो ये जरूरी है। बिंज ईटिंग बंद कीजिए। अगर बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है तो लो कैलोरी फ्रूट, बिल्कुल जिस फ्रूट का कैलोरी काउंट बिल्कुल लो है, उस फ्रूट पे आ जाइए और सिर्फ उसी फ्रूट को रखिए एज अ स्नैक, कि मेरे को अगर भूख लगेगी तो मुझे सिर्फ ये लो कैलोरी फ्रूट खाना है, बस बात खत्म। उसके बाद थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट पे जाना है, कैलोरी काउंट्स का ध्यान रखना है कि ये खाया तो इसमें कितनी कैलोरीज होती है। देखिए मखाना तो हाई कैलोरी होता है उसमें, ठीक है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, बट थोड़ा सा उसको हम थोड़ा सा घी में इस तरह से रोस्ट करके खाते हैं तो वो कैलोरी बढ़ाता है फिर से। तो ये सारी चीजों पे ध्यान देना है, फोकस करना है। जब खाने पे आपका नियंत्रण हो जाएगा, वेट कोई बड़ी समस्या नहीं है। स्लीपिंग स्केड्यूल जैसे जैसे ठीक होता जाएगा, वेट अपने आप ठीक होता जाएगा। स्ट्रेस अगेन बहुत बड़ा कारण है कॉर्टिसोल को रेज करने के लिए बॉडी में। स्ट्रेस लेवल्स कम होते जाएंगे, कॉर्टिसोल लेवल कम होता जाएगा, ऑटोमेटिकली वेट बैलेंस में आएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें ही बैलेंस में लानी पड़ेंगी। तो थोड़ा सा डिटर्मिनेशन के साथ कि नहीं, आई एम, कि मेरे को जरूरत नहीं है अभी इस मील की, मैं नहीं खाऊंगी, तो थोड़ा सा अपने आप पे नियंत्रण हमें करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, ओके स्मृति जी, चलिए, आई हैव टू लीव बिकॉज इट्स ऑलरेडी टाइम, एंड आई विल सी यू ऑल द नेक्स्ट संडे। कोई भी क्वेश्चंस नहीं अंजना जी, अभी नहीं ले पाऊंगी, 11 ऑलरेडी हो गया है एंड वी हैव नहीं, अ और कुछ डेडलाइन। ऐसे क्वेश्चन पूछने रहने से आपको मैसेज में पूछ पाएंगे क्या, पूछ रही हूँ मैम, कि क्लास में ही पूछ आप पाएंगे? आप टीम को मैसेज कर दीजिए, टीम वो मैसेज मुझे फॉरवर्ड कर देते हैं, ओके, सो नो ठीक वरीज है। एट ऑल। ओके, ओके, ओके थैंक अंजना यू। जी, ओके, टेक केयर, टेक केयर।